Disclaimer. Content intended for viewer discretion. आज गुल्ली बुल्ली और सोन गलती से ग्रैनी के घर पर आ जाते हैं। बच्चे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पापा को ढूंढ देंगे। तुम ऐसे उदास मत बैठो। गुल्ली तुम एक काम करो, तुम इसके साथ यहीं पर रुको और मैं इसके पापा को ऊपर देख कर आता हूँ। और सोन तुम यहीं नीचे रहकर इसके पापा को हर रूम में ढूंढो। चलो अब जल्दी से जाओ। तुम्हें ऐसे उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पापा जल्दी हमें मिल जाएंगे और वो बिल्कुल ठीक होंगे, तो तुम डरो मत। पर पापा को गए हुए काफी देर हो गए हैं, उनका फोन भी बंद आ रहा है। और अगर वो इस घर में है तो बुलाने पर वो आवाज क्यों नहीं दे रहे हैं? ये घर तो काफी डरावना लग रहा है। पता नहीं इसके अंदर मैं चाचा जी को कहाँ ढूंढूं। मैंने उन्हें मना किया था रात को दारू पी के ऐसे किसी के घर में मत घुस जाना, पर वो मानते नहीं है। और भला इस घर के लोग कहाँ हैं? ऐसे ही दरवाजा खुला छोड़ के कहीं भी चले गए हैं क्या? ये घर तो काफी अजीब है, इसमें दरवाजे क्यों नहीं है? और ये घर भला भूल भुलैया जैसा क्यों है? अरे यार, यहाँ पर तो लाइट्स भी नहीं है। पता नहीं किस प्रजाति के लोग रहते हैं इस घर में। रुको मैं अपनी टॉर्च जलाता हूँ। बेटा तुम यहीं पर रुको, मैं ऊपर देख कर आता हूँ। लगता है बुल्ली को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। तुम यहाँ से उठना मत, तुम यहीं पर रहना, ठीक है? इसके बाद गुल्ली बुल्ली की आवाज़ की तरफ जाने लगता है। गुल्ली जल्दी आओ गुल्ली। क्या हुआ बुल्ली, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें पता है ना हमारे साथ एक 7 साल का बच्चा है। तुम्हारे इस चिल्लाने की वजह से वो भी डर सकता है। जरा सामने देखो। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। अरे क्या हो गया, तुम लोग ऐसे डर क्यों रहे हो? हाँ, ये कैसे? इसका मतलब जिस घर में चाचा जी गए हैं वो ग्रैनी का घर है। हाँ गुल्ली, और मुझे नहीं लगता है कि इतने लंबे समय तक चाचा जी ग्रैनी के घर में जिंदा टिक पाए होंगे। गुल्ली हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। 1 मिनट, टिंकू कहाँ है? अरे नहीं, टिंकू को तो मैंने नीचे ही रहने को बोला था। क्या गुल्ली, ये तुमने क्या किया? चलो जल्दी से टिंकू को लेकर यहाँ से निकलते हैं। आप लोग इतना डरे हुए क्यों हो? पापा मिल गए क्या? बेटा टिंकू, तुम्हारे पापा को यहाँ पर आकर बाबा ढूंढ लेंगे। अभी हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अरे ये तो वही दादी माँ है। कौन? ये दीवार पर जो तस्वीर टंगी हुई है उसके अंदर जो दादी माँ है वो तो वही है जो अभी नीचे थी। क्या? आखिर तुमने उन्हें कहाँ देखा? आप लोग ऐसे चिल्ला रहे थे तो मैंने सोचा ऊपर आकर देख लूँ कि माजरा क्या है। और जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो नीचे मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। और जब मैंने नीचे देखा तो दरवाजे के तरफ वही बुढ़िया अम्मा थी जो कि दरवाजे पर लकड़ियाँ मार रही थी। क्या? आखिर ये लोग इतना डर क्यों रहे हैं? गुल्ली जल्दी सब कोई छुप जाओ, ग्रैनी यहाँ पर आती ही होगी। छुपना? पर उस बुढ़िया से छुपना क्यों है? वो तो हमें पकड़ भी नहीं पाएगी। अरे नहीं, ग्रैनी आ गई। सब कोई चुप जाओ जल्दी।
और फिर ग्रैनी उसी रूम के अंदर जाने लगती है जिसमें गुल्ली गुल्ली, सॉन और टिंकू थे। अरे ये क्या, इन चारों ने छुपने में बहुत देर कर दी और अब ग्रैनी ने इन चारों को ढूंढ लिया है और ग्रैनी के पास एक कांटे वाला बैट है और अब इस बैट से मार के ग्रैनी इन चारों का सर फोड़ देगी। उस रूम के अंदर आते ही ग्रैनी ने ना आओ देखा ना ताओ, एक के बाद एक वो बुल्ली के ऊपर हमला करते गई और ये सब देखकर सॉन काफ़ी हैरान हो जाता है और घबराहट के मारे वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। और बुल्ली को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या करे कि वो वहाँ से भाग जाता है, बुल्ली को उसी हालत में मरता हुआ छोड़कर। और ग्रैनी एक के बाद एक बुल्ली के ऊपर हमला करते जाती है। तरफ गुल्ली जब उस रूम से काफ़ी दूर आ जाता है तब उसे समझ में आता है कि उसने बुल्ली को वहाँ पर अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मैं वहाँ पर बुल्ली को मरता हुआ छोड़कर आ गया, लेकिन मैं करता भी क्या। ग्रैनी के किस्से मैंने सुने हैं और मुझे नहीं लगता है मैं अकेले उससे लड़ पाता और सॉन भी उस वक्त भाग चुका था। ये सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। नहीं 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 नहीं, ये मेरी गलती है। अगर मैं चाहता तो मैं किसी तरह बुल्ली को बचा सकता था। सॉन कहाँ है? मुझे जल्दी से सॉन को लेकर ग्रैनी के पास जाना चाहिए ताकि हम दोनों मिलकर बुल्ली को बचा सके। मुझे जल्दी से सॉन को ढूंढना होगा। सॉन, सॉन कहाँ हो तुम? सॉन, हमें बुल्ली की मदद के लिए जाना होगा। हम उसे ऐसे मरता हुआ छोड़कर नहीं भाग सकते हैं। हम दोनों को एक साथ मिलकर ग्रैनी से लड़ना होगा, नहीं तो फिर हम लोग बुल्ली को हमेशा के लिए खो देंगे। सॉन, तुम कहाँ हो? ये भला सॉन यहाँ पर ऐसे क्यों बैठा है? सॉन, क्या हुआ? तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सॉन, नहीं 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 नहीं, छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सॉन, ये मैं हूँ गुल्ली, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। गुल्ली मुझे यहाँ पर छोड़ दो, मैं यहाँ पर छुप कर रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि वो ग्रैनी मुझे भी बुल्ली की तरह मारे। मैंने इतना डरावना चीज़ आज पहली बार देखा है। गुल्ली, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मुझे यहीं पर छोड़ दो। जाओ जल्दी से पापा को लेकर आओ। सॉन, ये तुम क्या बोल रहे हो? हम बुल्ली को भला ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? हमें उसकी मदद के लिए जाना होगा। नहीं गुल्ली, मैं नहीं मदद कर पाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। तुम जल्दी से यहाँ पर बाबा को लेकर आ जाओ। बाबा ही अब ग्रैनी से हम लोगों को बचा सकते हैं। सॉन, पर मेरी बात को समझो, जब तक बाबा यहाँ पर आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम तो देख ही रहे थे कि ग्रैनी कैसे बुल्ली को मार रही थी, और अगर हमने थोड़ी भी देर की तो ग्रैनी बुल्ली को मार डालेगी। हमें ही बुल्ली की मदद के लिए जाना होगा। गुल्ली, मुझसे नहीं होगा मुझसे। गुल्ली, तुम ही जाओ, मुझे यहाँ पर छोड़ दो। और दूसरी तरफ बुल्ली, और जब वो वहाँ पर उन तीनों को नहीं पाती है तो वो उन्हें भी ढूंढने के लिए रूम से बाहर जाती है। लेकिन कुछ ही दूर जाकर ग्रैनी वापस से रुक जाती है और वो पीछे मुड़कर वापस से बुल्ली, टिंकू ने अपना पैंट गीला कर दिया था, जिस वजह से ग्रैनी को भी पता चल जाता है कि बेड के नीचे कोई छुपा हुआ है। अरे ये क्या! पीछे से आकर सही समय पर गुल्ली ने ग्रैनी के ऊपर गोली चला दी। अच्छा हुआ जो मुझे वहाँ पर एक बंदूक रखी हुई मिल गई। टिंकू, अब तुम बाहर आ जाओ, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। ये क्या था? आखिर वो कौन थी? और वो ऐसे बुल्ली भैया के ऊपर हमला क्यों कर रही थी? और क्या उसने मेरे पापा को भी मार डाला? टिंकू, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अब हमें जल्दी से बुल्ली को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। अब जो भी करना होगा वो बाबा यहाँ पर आकर करेंगे। अरे ये क्या! बुल्ली कहाँ है? अभी तो वो यहीं पर था। अरे नहीं, बुल्ली कहाँ चला गया? सॉन, चलो बुल्ली को ढूंढा जाए, उसे काफ़ी चोट लगी होगी। हमें जल्दी से उसकी मरहम पट्टी करके उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। पर आखिर अचानक से बुल्ली गायब कहाँ हो गया? वो तो हमें ढूंढने पर ही पता चलेगा ना। बुल्ली भैया! और फिर गुल्ली, सॉन और टिंकू तीनों बुल्ली को ढूंढने लगते हैं। भला अचानक से बुल्ली कहाँ चला गया? क्या वो ठीक होगा? बुल्ली कहाँ चला गया?
क्या उसके शरीर में इतनी ताकत बची थी कि वो खुद ब खुद वहां से चला गया? बुल्ली भैया, मैंने लगभग पूरा घर ढूंढ लिया पर बुल्ली का नामो निशान नहीं मिल रहा है। अरे ये रहा, जल्दी आओ लोग, यहाँ पर बुल्ली है। बुल्ली, तुम्हारा ऐसा चलना ठीक नहीं है, तुम अभी आराम करो, हमें तुम्हारी मरहम पट्टी करनी होगी। मैंने खुद की मरहम पट्टी कर ली है, मुझे अकेला छोड़ो और निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ गुल्ली? आखिर गुल्ली ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? Where are you? Do you want to play hide and seek? अरे नहीं, ये तो उसी ग्रैनी की आवाज है, पर आखिर ये कैसे हो सकता है? I see you. सॉन, क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ग्रैनी कोई मामूली इंसान है? गुल्ली, अब हम लोग क्या करें? गुल्ली, ग्रैनी वापस से हम लोगों की तरफ आ रही है, अब हम लोग क्या करें? गोली के लगने की वजह से मुझे नहीं लगता है कि ग्रैनी अब हम तीनों में से किसी को भी छोड़ने वाली है। To play hide and seek. गुल्ली, जल्दी बताओ, हम लोग क्या करें? क्या हम लोग यहाँ पर खड़े खड़े ग्रैनी के हाथों मारे जाने का इंतजार करें? तुम टिंकू को लेकर यहाँ से निकलो और ग्रैनी को मैं संभाल लूंगा। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमने देखा नहीं था ग्रैनी ने बुल्ली को कितनी बेरहमी से मारा था? और क्योंकि अब ग्रैनी को गोली लग चुकी है तो अब की बार तो वो तुम्हारी जान ले लेगी। क्या हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता है? अगर तुम टिंकू को लेकर यहाँ से नहीं निकलोगे तो हम तीनों के तीनों मारे जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा था, अब इस ग्रैनी से हमें बाबा ही बचा सकते हैं। तो सॉन, टिंकू को लेकर जल्दी से यहाँ से निकलो और जितनी जल्दी हो सके बाबा को लेकर यहाँ पर आओ। वैसे भी टिंकू की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हमें किसी भी कीमत पर टिंकू को सुरक्षित रखना होगा। अब सॉन, तुम जाओ यहाँ से, ज्यादा देर मत करो वरना ग्रैनी हम तीनों को मार डालेगी। जाओ सॉन। ठीक है, अपना ख्याल रखना गुल्ली। Do you want to play hide and seek? मुझे अच्छे से पता है मैं इस बुढ़िया से नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन बुल्ली, इसने तुम्हारे ऊपर बहुत वार किया और फिर भी तुम्हें बचाने के बजाय हम लोग वहाँ से भाग आए। मुझे पता है तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा, तो या तो अब मैं इस ग्रैनी को मारूंगा या खुद वही दर्द महसूस करूंगा जिस दर्द से तुम गुजरे थे। हो सकता है ये मेरा आखिरी समय हो। बुल्ली, अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल गए तो मुझे माफ कर देना। ग्रैनी के एक वार से ही गुल्ली चारों खाने चित्त हो जाता है Do you want to और अब play लग रहा hide है and कि seek? दोनों गोलियों का हिसाब ग्रैनी अब गुल्ली से अच्छे से लेने वाली है। का हो, बूढ़ा देख के हमें कमजोर समझा था हुआ? ऐसन भूल नहीं करिया, तार खोपड़ी तक के अपने ही हाथन से तोड़े भर का दम रखी ला। हम देखला नहीं है तार भाई का हालत कहीं नहीं है हम, और तू चल हमें मारे। अब तोहरो हुए हाल होई जौन की तोहार भाई का बहन है, लेकिन तोहार भाई तो जिंदा बच गई ना, पर तू जिंदा नहीं बचबा। दोनों आखिरी ख्वाहिश होके तो अपने मनवे में सोच के रखा, काहे कि हम पूरा करे वाला तो ना है। बुढ़ापे में इतना बोलना तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। बात समझ में आई ग्रैनी? चाचा जी, आप यहाँ? इसका मतलब कि आप जिंदा हैं? अरे बेटा, तुमने मेरे मरने की उम्मीद रख ली थी क्या? नहीं, लेकिन जब हमें पता चला कि आप ग्रैनी के घर में हैं, तो मुझे सच में ऐसा नहीं लगा था कि आप जिंदा बच पाए होंगे। अपने चाचा को कमजोर समझने की भूल मत करो बेटा। तुम कहीं भूल तो नहीं गए? अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला दे रहा हूँ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे बाबा लंगोटी लाल से 6 महीने तक ट्रेनिंग ली थी। चाचा जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, वरना मुझे तो लगा कि मैं अब गया।
लेकिन चाचा जी आप इसके सर में गोली मारिए, क्योंकि गोली लगने के बावजूद ये वापस उठ के खड़ी हो जा रही है। बेटा ये जो ग्रैनी है ये हमारे समझ के बाहर की है। मुझे नहीं लगता है कि ये इस दुनिया की होगी, लेकिन फिर भी अब ये कुछ देर तक बेहोश रहने वाली है। पर चाचा जी मैंने जब इसे गोली मारा था तो ये कुछ ही समय में उठ के खड़ी हो गई थी। बेटा तुमने इसके ऊपर जो गोली चलाई थी वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट तक बेहोश रख सकती थी, लेकिन मैंने जो गोली चलाई है वो उसके 5 गुना ज़्यादा असरदार है। इसका मतलब कि अब ये 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही बेहोश रहने वाली है, तो हमारे पास बहुत टाइम है। पर चाचा जी बहुत टाइम नहीं है, ग्रैनी ने बाहर जाने का दरवाज़ा बंद कर दिया है और मुझे नहीं लगता है कि वो दरवाज़ा आसानी से टूटने वाला है। इतना बड़ा ताला, ताला तो इतना बड़ा ऐसे लगाया है जैसे मान लो घर में कितने करोड़ों की संपत्ति रखी हो। पागल बुढ़िया कही की। अरे टिंकू तुम्हें क्या हुआ? तुम भला ऐसे डर क्यों रहे हो? ग्रैनी तो अभी भी ऊपर ही है, तो तुम किसको देखकर इतना डर रहे हो? अरे अरे ये तो बुल्ली है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। भला ये हम लोगों से ऐसा गुस्सा क्यों है? क्या बाहर जाने का दरवाज़ा बंद कर दिया? हाँ चाचा जी उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। और बुल्ली, सोन और टिंकू कहाँ हैं? चाचा जी वो लोग सुरक्षित हैं, पर बुल्ली को काफ़ी चोट आई है। ग्रैनी ने बैट से मार मार कर बुल्ली का खोपड़ी हिला दिया है, पर अब उसने अपनी मरहम पट्टी कर ली है। लेकिन वो अब हमसे गुस्सा है क्योंकि उसको बचाने के बजाय हम लोग वहाँ से भाग आए थे। छोड़ो बेटा, भाई में ऐसी नोक-झोंक होती रहती है। चलो जल्दी से अब दरवाज़ा तोड़कर यहाँ से निकला जाए, इससे पहले कि ये बुढ़िया उठकर दोबारा से अपना आतंक मचाए, क्योंकि अब मेरे पास गोली भी नहीं बची है। चलो अब यहाँ से। इससे बात करके इसे मनाना होगा, क्योंकि दरवाज़ा अकेले मेरे बस की नहीं है तोड़ना। बुल्ली मैं मानता हूँ हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं क्या करता। ग्रैनी का वो रूप देखकर मैं काफ़ी घबरा गया था और मेरे दिमाग में उस टाइम भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं आया। बुल्ली हो सके तो हमें माफ़ कर देना इस चीज़ के लिए, लेकिन अब हमें दरवाज़ा तोड़ने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम सब लोग बचकर यहाँ से निकल पाए। अच्छा, अब तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरे पास आए हो। बुल्ली मैं तुमसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे उस टाइम वहाँ से ऐसे भागना नहीं, और जब मुझे मदद चाहिए था तब तुम ही सबसे पहले वहाँ से भागे थे। बुल्ली ने चाकू सीधे सोन के दिल के पास मारा है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये बुल्ली भैया ने क्या कर दिया? उन्होंने सोनिया को मार डाला। क्या